अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर विद अरुण सुरेश। और हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमने देखा था कि एग्रोनॉमी कौन से ऐसे 3 चैलेंजेस है जिनको फेस कर कर हमें हायर यील्ड प्रोवाइड करती है क्रॉप की, किस तरीके से हमें जो है वो हमें बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करती है। और हमने 3 चैलेंजेस पढ़े थे कि एग्रोनॉमी इनसे डील कर कर हमें जो है बेटर प्रोडक्ट देती है, बेटर यील्ड देती है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से एग्रोनॉमी जो है डील करती है फूड सिक्योरिटी के साथ। से यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है फूड सिक्योरिटी, इसका मकसद क्या है, इसका लिखने का मकसद क्या है, किस तरीके से एग्रोनॉमी से डील करती है, हम इसको आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं या हमारी जो है फैमिली के साथ आप अभी कनेक्ट हुए हैं तो वी वेलकम यू ऑल। और आप जल्दी से अपने जो है नोट्स और बुक्स वगैरह लेके बैठ जाएं और देखें कि किस तरीके से एग्रोनॉमी जो है फूड सिक्योरिटी जैसे एक ग्लोबल चैलेंज को डील कर रही है। फूड सिक्योरिटी कोई छोटा मसला नहीं है, इट इज द वन ऑफ द मेजर ग्लोबल चैलेंजेस दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग राइट नाउ। और इससे काफी ज्यादा चीजें अफेक्ट होगी, काफी सारे नेशंस अफेक्ट होंगे वर्ल्ड वाइड। ये पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा नुकसान देगा अगर हमने इसको जल्द पर जल्द इस पर हमने डेवलपमेंट काम नहीं किया अगर फूड सिक्योरिटी के ऊपर, तो अगर जाकर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। एक नेशन वाइड नहीं, पूरी दुनिया में हमारी जो स्टारवेशन है वो बढ़ जाएगी। उसके जरिए मुल्क के जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर असर पड़ेगा, उसकी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। फूड नहीं होगा तो उसके जो अवाम है वो नहीं खाए जाएंगे। उसके बाद फिर जो है माल न्यूट्रिशन के केसेस होंगे, डिजीजेस बहुत सारी आएंगी। तो फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला है जिस पर डेवलपमेंट का काम दिया जाए। तो आप जो भी हमारे एग्रीकल्चरिस्ट देख रहे हैं, हमारे फार्मर भाई देख रहे हैं, या एज अ स्टूडेंट, एज अ रिसर्चर, एज अ लर्नर आप जो हमारे देख रहे हैं, सो वी वेलकम यू ऑल। और आई होप सो कि हमारी एक छोटी सी कोशिश आपके जो है ये फूड सिक्योरिटी पर जो है अच्छे से आपको अवेयर कर देगी, आपको बता देगी कि किस क्यों जरूरी है फूड सिक्योरिटी और किस तरह से एग्रोनॉमी अपना पार्ट प्ले कर रहा है फूड सिक्योरिटी को बचाने में। ठीक है, अब फूड सिक्योरिटी से ईच बाय ईच डे देखा जाए तो जैसे जैसे मॉडर्न टाइम आता जा रहा है, फैसिलिटीज बढ़ती जा रही हैं, हम उतना जो है प्रोग्रेस नहीं कर रहे। इसकी बहुत सारी वजह हैं। ठीक है, कि हमारी कुछ और एक्टिविटीज बढ़ गई हैं, हमने जो है डेवलपमेंट पर अपना जो है फोकस कम कर दिया है, हमने जो है अपने कंफर्ट को ज्यादा फोकस दे दिया है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम वो उतना प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे जितनी जो है हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, आज से अगर पहले टाइम में देखा जाए रिसोर्सेज कम होते थे मगर प्रोग्रेस ज्यादा होती थी, मगर अब के टाइम में इसका वाइस वर्सा है। हमारे पास रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा है मगर प्रोग्रेस हमारी उस लिहाज से नहीं हो रही जितने हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, अब फूड सिक्योरिटी दिन ब दिन जो है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है हमारी, और इस पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। एक तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी अर्थ पे, उतना ज्यादा जो है स्पेस कम रिक्वायर होगा इंसानों को रहने के लिए, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होगी। ठीक है, जिनमें से हम जो है जंगलात काट के उन पर हम प्लॉट बना रहे हैं, प्लॉट में फिर वो हाउसिंग स्कीम्स लेके आ रहे हैं जिनकी वजह से रिहाइश शुरू हो रही है, जंगलात काटे जा रहे हैं, जो एक मेजर सबब है किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, वो फिर चीज क्लाइमेट चेंज से रिलेट हो जाएगी। हमने दरियाओं, हमने समुद्र को तबाह कर दिया है बिल्कुल इसी वजह से, क्योंकि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर को देखेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि विद द ग्लोबल पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड टू 10 बिलियन बाय 250। अब ये एक फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने एक एस्टिमेट दिया है कि 10 बिलियन के अराउंड 2050 में जो है हमारी पॉपुलेशन पहुंच जाएगी। ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इससे बढ़ भी सकती है, इससे कम भी हो सकती है। ठीक है, इन्होंने एक एस्टिमेटेड वैल्यू दी है कि ग्लोबली जो पॉपुलेशन होगी वो 10 बिलियन के अराउंड जाकर पहुंचेगी 2050 में। अब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 10 बिलियन के मुताबिक, तो उतना ही ज्यादा फूड रिक्वायर होगा, उतनी ही ज्यादा स्पेस रिक्वायर होगी। तो इन सब चीजों से डील करने के लिए हमें अभी से कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि 2050 में या आने वाले टाइम में हमें स्टारवेशन का शिकार ना होना पड़े, हमें जो है अपने इकोनॉमिक लॉस की तरफ ना जाना चाहिए। अगर हमें पता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर ग्रोइंग पॉपुलेशन का रेशो बहुत ज्यादा है, तो हमें अभी से ही फूड सिक्योरिटी अपने स्पेस पर काम करना पड़ेगा। हमें अपनी पॉपुलेशन ग्रोइंग रेट को कम करना पड़ेगा, लोगों में अवेयरनेस देकर के जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ज्यादा हमारी इकोनॉमी को, हमारी फूड को नुकसान पहुंचेगा। तो ये अवेयरनेस देना लोगों में काफी जरूरी है। ठीक है,
अब यहाँ पर कह रहा है कि एग्रोनॉमी प्लेज अ वाइटल रोल इन इंश्योरिंग स्टेबल फूड सप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस पॉइंट को जो है हाईलाइट कर लें कि किस स्टेबल फूड सप्लाई। ठीक है, एग्रोनॉमी हमें एक ऐसा सोर्स देती है फूड की, एक ऐसी सप्लाई देती है जो कि स्टेबल हो। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसके जरिए हमें ये जो है स्टेबल फूड की जो सप्लाई मिल रही है ये इसी वजह से मिल रही है। कोई एग्रोनॉमी में कोई जादू वगैरह नहीं है, इसमें कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिसके जरिए हम गुजर कर जो है हमें जो है फूड की अच्छी पैदावार, एक अच्छी स्टेबल हमें जो सप्लाई मिल सकती है वो इसी वजह से मिलती है। जैसे कि उसके जरिए हमें क्या मिलता है, हमें एक इनकी जो यील्ड्स होती हैं वो इम्प्रूव होती हैं, इनकी क्वालिटीज इंक्रीज होती हैं और ये रेजिस्टेंस टू पेस्ट एंड डिजीज एक ये मेजर किरदार है कि हमने जो क्रॉप लगाई, ठीक है, ये इकोनॉमिक लॉस का एक जो है रेशो है कि हमने क्रॉप ग्रो की मगर उनमें पेस्ट आ गया। अब पेस्ट आ गया, उस पर वेरियस डिजीज हो गई, अब वो इंसान के खाने के लायक नहीं है, ना ही हमसे वो कोई डिजीज वाला, कोई पेस्ट वाला वो क्रॉप हमसे आगे लेगा। तो ये एक इकोनॉमिक लॉस की वैल्यू हो गई है। इससे बेहतर है बचने के लिए इंसान जो है अपने इस तरफ ऐसी वैरायटीज को लगाए जो पेस्ट रेजिस्टेंट हो, मतलब उस पर कीड़ा लगे तो उस पर इतना असर ना हो, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, या फिर एक कंट्रोल मॉनिटर रखे कि जब उस पर पेस्ट अटैक करे या उस पर पेस्ट मॉनिटरिंग इसके लिए जरूरी होगी, क्योंकि इसके सिर्फ इकोनॉमिक लॉस नहीं होगा, फूड लॉस भी होगा। जो प्लांट वो इंसान खाता, अब वो इंसान के खाने के लायक नहीं रहा, अब वो वेस्ट हो गया, तो एक जो वो खा रहा था उसकी भूख और बढ़ गई और फूड सप्लाई की चेन में जो है फूड की कमी हो गई। ठीक है, पेस्ट और डिजीज इस तरीके से अफेक्ट करते हैं हमारे फूड को। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है एग्रोनॉमिक्स हेल्प द मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द फूड। वो जो है एग्रोनॉमी के जो रिसर्चर्स हैं वो फूड की इस बढ़ती हुई डिमांड में अपना रोल प्ले कर रहे हैं कि कैसे इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा फूड ग्रो किया जाए ताकि जो है इनकी अच्छे से जो है ग्रोथ हो सके इकोनॉमिकली भी, और इनकी जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी हो सके, और इनका जो इंटरनली जो मतलब इनकी आवाम खाने वाली है वो भी अच्छे से खा सके, और इंटरनेशनली हम अपनी जीडीपी को भी इंक्रीज कर सकें बाय द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के, एक्सपोर्ट ज्यादा करके और इंपोर्ट को कम करके। ठीक है, अब यहाँ पर ये कुछ इन्होंने फैक्ट्स दिए हुए हैं कि किस तरीके से एग्रोनॉमी जो है हमें फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, कि कैसे ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोडक्ट को वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करवाती है। तो वो अहम रोल प्ले करती है रिसर्च की वजह से, किसमें, क्रॉप जेनेटिक्स में। अब जेनेटिक्स का एक बहुत बड़ा रोल है। आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर देखें तो उसमें चाहे आया वो इंसान हो, प्लांट्स हो, एनिमल हो, उसमें जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है, क्योंकि वो इंसान की जो सारी बॉडी प्रोसेसेस है ना वो सारे के सारे इस जेनेटिक्स पर ही डिस्कस करते हैं। किस तरह से एक जीन फंक्शन कर रहा है वो सब का सब इसकी जेनेटिक्स पर ही डिपेंड करता है। तो रिसर्चर्स को चाहिए, जो ग्रोअर को चाहिए, जो प्लांट ब्रीडर है उनको चाहिए कि वो ऐसी क्रॉप की वैरायटीज लगाए जिनकी जो जेनेटिक्स हो, जिनकी जो जीन्स हो वो अच्छी एक्टिव हो, वो जल्दी से ग्रो हो, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा हो, और वो जो है कम रेशो से हमें ज्यादा यील्ड दे जिस पर नुकसान कम हो। तो जो प्लांट ब्रीडर हैं, जो प्लांट ग्रोअर हैं, उनके लिए हमें यही जो है सजेशन है कि आप काइंडली ऐसी जो है वेराइटीज लगाएं जिनकी जो जेनेटिक्स हैं, जिनकी जो जीन्स हैं वो हाईली इफेक्टिव जीन्स हो। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड इन्होंने जो टर्म डिस्कस किया है वो यहाँ पर है सॉइल मैनेजमेंट। अब सॉइल मैनेजमेंट का यहाँ पर एग्रोनॉमी में एक भरपूर किरदार है कि सॉइल मैनेजमेंट से मुराद ये है कि एक ही जगह पे अगर वहीं उसी सॉइल पे विदाउट एनी चेंजिंग या उस पर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस किए बना उसी सॉइल पर ही हम बार बार बहुत सारे ग्रोइंग सीजन पे हम उस पे वही सीड, वही क्रॉप अगर हम ग्रो करेंगे ना उस सॉइल में बिना कोई चेंजिंग लाए, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उस सॉइल की फर्टिलिटी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी और फिर वो हमें बेहतर यील्ड, बेहतर क्वालिटी और बेहतर फूड सप्लाई हमें नहीं देगी। क्यों? क्योंकि हमने इतनी ज्यादा उस पर क्रॉप लगाई है, हमने इतनी ज्यादा उस पर जो है ग्रो की है क्रॉप की, उसकी वो फर्टिलिटी डेड हो गई है और वो अब क्रॉप को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड कर पा रही जो उसके लिए असेंशियल है, जिसकी वजह से हमें ना तो ज्यादा यील्ड मिलेगी ना तो हमें क्वालिटी ऑफ फूड मिलेगा। तो ये एक सॉइल मैनेजमेंट के, सॉइल पर ऐसी प्रैक्टिसेस को करना, ऐसे सॉइल को इस तरीके से मैनेज करना कि उसकी जो है हमें क्रॉप की यील्ड उसके अच्छे से मिले, वो हमें जो है जरूरी है सॉइल मैनेजमेंट के लिहाज से। दूसरा है सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पर सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस से यहाँ पर ये मुराद है
कि ऐसी प्रैक्टिसेस को यूज करना जो कि सस्टेनेबल हो, जिसका दूसरों पर नुकसान ना हो, ना एनवायरनमेंट पर, ना किसी एनवायरनमेंट पर अगर नुकसान पहुंच रहा है तो हमें फिर से कोई इन्वेस्टमेंट लगाकर हमें जो है अपनी इकोनॉमी से पैसा यूज करके उस एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए हमें फिर से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इससे बेहतर है कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करें जिससे हमारी एनवायरनमेंट पर असर ना हो और हम ऐसी एग्रीकल्चर को सपोर्ट करें जो सस्टेनेबल हो, जो एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली हो, बजाय उसको नुकसान पहुंचाए। तो हमने अभी देखा कि कैसे एग्रोनॉमी फूड सिक्योरिटी को जो है एनहांस करती है, कैसे इस मेजर एक चैलेंज से डील करती है। तो हमने देखा कि ऐसी वेराइटीज ग्रो की जाएं जिनकी जीन्स एक्टिव हों, सॉइल के मैनेजमेंट का ख्याल रखा जाए और ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे प्रोसेस यूज किए जाएं जो कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो। ठीक है, बढ़ती हुई इस पॉपुलेशन के लिए फूड सिक्योरिटी का, फूड का होना बहुत जरूरी है। तो वी हैव टू अवेयर पीपल के आपकी जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, मुश्किलात आपके लिए ही उतनी आएंगी। तो इस पर हमें काम करना चाहिए और रिसर्चर्स जो हैं वो भी अपना काम भरपूर तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी वैरायटीज ऐसी इंट्रोड्यूस करा दी हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा हमें यील्ड दे, जिस पर पेस्ट ज्यादा असर ना हो। ऐसी हमारे पास वैरायटीज बहुत ज्यादा हैं। तो हमारे रिसर्चर्स इसी चीज पर रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह से वो जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, जो बढ़ती हुई जो है हमारे पास एक ह्यूज रेशो है पॉपुलेशन का, किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाए। इन सब पर वर्कआउट हो रहा है। आई होप सो आपका ये आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से जो है एग्रोनॉमी अपना रोल प्ले कर रही है फूड की जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसकी सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए। तो आज का हमने यही टॉपिक डिस्कस किया कि हाउ डज एन एग्रोनॉमी plays the vital role in providing the solution of the global challenge food security। तो आज हमने ये डिस्कस किया। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। हमने आज इसका पहला फर्स्ट जो है हमने वो पार्ट पूरा किया कि किस तरीके से एग्रोनॉमी जो है फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज कर रहा है। रिमेनिंग नेक्स्ट टू हम अपने जो है आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर हम एग्रोनॉमी से ज्यादा यील्ड, ज्यादा प्रोडक्ट ले सकते हैं, बेटर क्वालिटी ले सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप हमारी फैमिली से अभी कनेक्ट हुए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत सारे लोगों तक हमारी अवेयरनेस का प्रोग्राम पहुंचाएं ताकि हम लोगों को अवेयर कर सके और उन्हें बता सकें कि किस तरीके से हम जो है अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके हम किस तरह से अपने फूड सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं। हमारा ये जर्नी का जो है एम यही है कि लोगों को अवेयर करके अपनी एग्रीकल्चर की तरफ ज्यादा लेके आना, ताकि हम जो है, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है तो हमें इस तबके की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और आई होप सो आप सब लोगों को आज का ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि किस तरीके से फूड की सिक्योरिटी जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उससे डील करती है एग्रोनॉमी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अब मुझे दें इजाजत। खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच।